नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है भैया। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। देखिएगा भगवान कैसे रीझते हैं। वो ब्राह्मण देवता जब पूजा करते, शंकर जी को निला रहे हैं, गणेश जी को निला रहे हैं, देव जी को निला रहे हैं, राधा कृष्ण को निला रहे हैं, सबकी आरतियां गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो बुढ़िया कह रही है, बैठी पास में, कहती है भैया किसी का फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, देखो अपने वॉल्यूम बंद कर लो। अब हुआ ना बंद, देखो ध्यान से सुनिएगा। वो बुढ़िया कहती है महाराज जी मेरे पास तो कोई मूर्ति नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं, मुझे पूजा करनी नहीं आती। अब महाराज जी ने पीछा छुड़ाने के लिए, वो महाराज जी भंग भी घोटा करते थे, उन्होंने भंग घोटने वाला बट्टा उसको दे दिया। बोले ले इसे निलाया दुलाया कर, पहले इसका भोग लगाया कर, बाद में तू खाया कर। उस बुढ़िया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ उस पत्थर के बट्टे में भगवान का रूप ध्यान किया और उनसे बातें करने लगी। मेरे लाला बड़ी कृपा की महाराज जी ने मुझे, आपकी सेवा दी। और उस बट्टे को खूब चिंतन करती, स्नान कराती, भोजन का भोग लगाती, बाद में खुद पाती। तो गांव वाले देखते कि वो बुढ़िया सारा दिन केवल एक ही काम करती, भगवान से बैठी बैठी बातें करती रहती। तो गांव वालों ने कहा इस बुढ़िया को कुछ तंग करना चाहिए। बुढ़िया को कैसे तंग करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उससे बोले बुढ़िया से, अरे गांव में भेड़िया आ गया है, हमारे गांव में भेड़िया आ गया है, अपने लाला को बचा के रखियो, कहीं भेड़िया उठा के ना ले जाए। वो बुढ़िया एक डंडा लेके अपनी झोपड़ी के पास बैठ गई और बाहर बैठी पूरी रात जागती रही। जरा आके तो देखे, नहीं, जरा आके तो देखे मेरे पास भेड़िया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो भगवान हमारे इतने भोले हैं। कैसे भोले हैं भगवान, वो तुरंत रीझ जाते हैं। भगवान को तरस आ गया कि 3 दिन हो गए ये बुढ़िया सो नहीं पाई। भगवान के मन में उसके प्रति क्या प्रेम जागा, 3 दिन हो गए ये सो नहीं पाई। तो भगवान एक बूढ़े के रूप में उसकी कुटिया के सामने आए और क्या बोले, अरे तू चिंता ना कर, तू सो जा। भगवान ने कहा तू सो जा और मैं तेरे लाला की रक्षा करूंगा। देखिएगा ठाकुर जी कह रहे हैं तू सो जा, मैं तेरे ठाकुर की रक्षा करूंगा। इतनी बात सुनकर बुढ़िया क्या बोली, तू कौन होता है मेरे लाला की सेवा करने वाला,
भगवान से कह रही है तू कौन होता है? मैं अपने लाला के लिए 3 दिन नहीं पूरी जिंदगी भी जग सकती हूं। ये प्रेम है। आप और हम लोग जहां अपनापन करते हैं अपने परिवार के लिए, हफ्तों महीनों जाग लेते हैं। तो वो बुढ़िया, भगवान बोले कि तू क्या पाना चाहती है? बोली मैंने तो अपने लाला को पा रखा है, तू क्या देगा मुझे? भगवान ने अपना रूप बदला और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, ध्यान से सुनो, तो भगवान बोले बुढ़िया से, बोले मेरे लोक में चलेगी? मेरे लोक में चलेगी? तो बुढ़िया ने क्या कहा, मैं तेरे लोक में तो चलने को तैयार हूं, ये बता वहां भेड़िया तो नहीं होगा मेरे लाला को तंग करने वाला? भगवान बोले ना ना ना, वहां कोई भेड़िया नहीं है, और तू अपने लाल जी को भी साथ ले ले। आप सोचिएगा, सारा गांव उस जगह पर उस बुढ़िया के नाम का मंदिर बना दिया कि धन्य हो। उस बुढ़िया के कुटिया के अंदर कुछ नहीं मिला, ना वो लालजी मिले बट्टे के रूप में, ना बुढ़िया मिली, और भगवान उसे अपने लोक में ले गए। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये है सुमिरन करने की पराकाष्ठा। और मैंने आपसे निवेदन किया, आज तक जिस किसी ने भी भगवान को पाया है, ये मूल साधना जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग इसमें 1 पैसा भी तो खर्च नहीं हो रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका मन ही जिस धाम में जाना चाहे वहां की सेवा कीजिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सबसे बढ़िया सेवा रूप ध्यान। जैसा तुम्हारा मन करे भगवान को वस्त्र पहनाओ, भगवान को ज्वेलरी पहनाओ, भगवान को भोजन परोसो। भगवान आपकी भावना के अनुरूप हर स्वरूप में आने को तैयार है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अब तक चालू नहीं किए तो चालू कर दीजिए। जितनी देर तुम्हारा मन करे भगवान से बातें करने का, बस इतना निवेदन तो मैं कर सकता हूं कि अपना समय बर्बाद मत करो। आपको एहसास नहीं हो रहा करते हुए हम लोग कितना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस दिन तुमको इसकी आग लग गई, उस दिन सोचोगे मुख से बोलने से पहले कि मुझे जरूरी है तो मैं बात करूं, वरना बात ना करूं। तो स्मरण भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। पद्म पुराण में देखिएगा, हमारे वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक लिखा, स्मृतव्य सततम विष्णुर्विस्मृत्योभ्यो न जातु चित्तम सर्वे विधि निषेधा शिवरेत योरेव किंकरा। वेद व्यास जी क्या कहते हैं, देखो एक होती है विधि, एक होता है निषेध। विधि माने क्या करें और निषेध माने क्या ना करें। समझ में आ गया ना? भगवान को पाने की क्या विधि और क्या निषेध। तो विधि माने क्या करें और निषेध माने क्या ना करें। विधि माने ये करो और निषेध माने ये ना करो, ये ना करो। जैसे माँ बाप सिखाते हैं झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। देखिएगा, अब माँ बाप तो वही सिखाएंगे जो माँ बाप को ज्ञान है। तो वेद व्यास जी पद्म पुराण के अंदर हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए बता रहे हैं, जो विधि निषेध लिखा, किसको छोड़ो और किसको जानो।
तो क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, चारों वेद के चक्कर में ना पड़ो। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं, जिन्होंने वेद का न्यास किया, फैलावट की, एक वेद को 4 वेदों में बांटा, वो वेद व्यास कह रहे हैं इसके चक्कर में ना पड़ो। हम बताएं क्या कह रहे हैं भगवान, देखिएगा, वेद व्यास भगवान का अवतार हैं, कहते हैं हम बताएं क्या विधि और क्या निषेध। और मैं उम्मीद करता हूं जो चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं इसको आप स्वयं नारायण की कृपा मान करके अगर हृदय में नोट करेंगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं सततम, लगातार, माम सुमरण चे, जो मेरा सुमरण करता है। और यही बात वेद व्यास जी पद्म पुराण में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण ये विधि है, बस नोट कर लो, एक विधि। किसी विधि से भी भगवान का स्मरण होने लगे बस। सीतारामाचार्य जी ने कहा बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में, बेचैनता बढ़ जाएगी। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। तो मैंने आपको कहा कि पद्म पुराण में वेद व्यास जी कह रहे हैं भगवान का स्मरण ये विधि, ये विधि, और निषेध भी बता दो, क्या छोड़ दें, क्या छोड़ दें, क्या करना चाहिए। भगवान का स्मरण। अब भगवान का स्मरण का मतलब क्या, भगवान की चर्चा, भगवान के भक्तों से भगवान की बातें, भगवान के ग्रंथ, भगवान का सत्संग। अपना जीवन का जितना बचा हुआ समय है, अगर हमारा बहुमूल्य समय अब भी भगवान में लग गया तो कल्याण सुनिश्चित होगा, सुनिश्चित होगा। अब किसी को अगर ये विधि समझने में अभी भी कष्ट हो तो पूछ लो, किसी के मन में अगर 1% भी शंका हो, जितना हो सके भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण। स्मरण माने हम गाना गा रहे हैं तो भगवान को सुना रहे हैं, हम गजल गा रहे हैं तो भगवान को सुना रहे हैं, हम नृत्य कर रहे हैं तो भगवान को रिझा रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं तो भगवान का भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, हम जागे हैं तो भगवान के लिए, हम सो रहे हैं तो भगवान के लिए। इसी को तो कहा सीतारामाचार्य जी ने बैठत उठत घूमत फिरत। आप दुकान चला रहे हो किसके लिए, भगवान के लिए। नहीं नहीं हम तो अपना पैसा कमा रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हो, ये तो आप वो काम कर रहे हो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे, ये है विधि। और निषेध इसका उल्टा, जिस काम में भगवान की चर्चा ना हो और उसका ध्यान हटने लगे, विस्मरण होने लगे, हम भूल ना पाए, ये निषेध है। मुझे याद है पहले के जमाने में ब्याह होता था तो स्त्रियां भगवान का कीर्तन, भगवान के गीत गाती थी, किसी ना किसी प्रकार भगवान की चर्चा करती थी। आजकल तो ये मौका ढूंढते हैं
कि भगवान को छोड़कर कैसे पाप की चर्चा करें, मौका ढूंढते हैं। यानी भगवान ने मौका दिया अपनी प्राप्ति का, और इसीलिए कहा गया भगवान का विस्मरण ना होने पाए, भूलने ना पाए। यही तो साधना है। हम संत महात्माओं के साथ रहकर और साधना क्या करते हैं? परिवार में रह के कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, कभी इसकी बात, कभी इसकी बात। जब संत महात्माओं के साथ रहते हैं तो सुबह से शाम तक पहले दिन बड़ा कष्ट होता है साधना में। क्यों? आज किसी का फोन नहीं आया, मोबाइल बंद करा दिया, आज किसी की चर्चा नहीं हुई। शुरू में बड़ा हाजमा खराब होता है शुरू में, लेकिन 2 दिन के बाद में ऐसा मन भगवान में लगने लगता है, फिर संसार की चर्चा अच्छी ही नहीं लगती। इसे कहते हैं नारद भक्ति सूत्र का 19वां सूत्र है, नोट कर लो। नारद भक्ति सूत्र का 19वां सूत्र, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। परम व्याकुलता हो भगवान का विस्मरण कैसे हुआ मुझे। यहां तो स्मरण करने के लिए व्याकुलता नहीं होती। लोग वाग आ बैल मुझे मार, टाइम पास करने के लिए इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। ये चोला बड़ा मुश्किल से मिला है, और फिर भगवान ने हमें संत महात्माओं का संग करा के असीम कृपा कीजिए। इसको मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसे मत गमाइए। क्यों? जो इकट्ठा कर रहे हो माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। तो अब से आदत डालो, एक पल भी प्रभु का विस्मरण ना हो। देखिएगा 700 श्लोकों में आप भी सोचते होंगे कि संत महात्मा में सत्संग रोज आना बुद्धि सुधारने के लिए करते रहते हैं। अरे ये तो संत महात्मा हम मूर्खों का सुधारने की बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगर वो सच्चे मायने में पहले ही शरणागति कह रहा था, और क्या कह रहा था? मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं। भगवान कह रहे हैं गधे, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर तू अनन्य होता, तू शरणागत होता, तो मुझे 700 श्लोक क्यों बोलने पड़ते? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक केवल मन बुद्धि के सरेंडर के लिए बोले। और अर्जुन भी पक्का चेला निकला। आखिरकार 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में उसे कहना पड़ा, जो कि आप और हम लोग अभी तक नहीं कह पाए। आप और हम लोग अपने आप से पूछ के देखिएगा कि जो गीता के अर्जुन ने कहा, क्या कहा? स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे केशव, मुझे आपका और अपना संबंध, आपका और अपना रिश्ता याद आ गया। इसके आते ही ये सारा संसार का मोह समाप्त हो गया। अब मेरे केशव कहो, किसको मारना है? देखिएगा। राधे राधे भैया। भगवान कहते हैं जैसे अर्जुन ने शरणागति की, जिनके आगे हथियार नहीं उठा रहा था, कह रहा है केशव बताओ किसको मारना है? क्यों? स्मृति लब्धा मोह नष्टम। इतनी सी बात, इतनी सी बात कहने के लिए 18 अध्याय। इसीलिए हम लोग भी पूरा जीवन शरणागति नहीं कर पाते। हम पूरा जीवन गुजार देते हैं, हम शरणागति नहीं कर पाते।
हमें लगता है कि हम शरणागति में हैं। अर्जुन को भी ये लगता था, और अर्जुन नए नए प्रश्न कर रहा था अपने भगवान से, और भगवान कह रहे हैं जो शरणागति में हो जाता है वो संसार की चर्चा नहीं करता। तू जिनके खिलाफ हथियार डाल रहा था, आज शरणागति होते ही उन्हीं के खिलाफ हथियार उठा रहा है। इसे शरणागति कहते हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे गुरुदेव क्या कहते थे, 1 मिनट कीर्तन करेंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। जिस भक्ति